ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आगे अब अगली प्रार्थना ये वेद भगवान से करते हैं। बड़ी ही सुंदर प्रार्थना है। इन प्रार्थनाओं के द्वारा वेदों का ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि वेद स्वयं मूर्तिमान होकर के भगवान से कंक्लूजन बता रहे हैं। वेदों का सार क्या है उसके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगली प्रार्थना में ये वेद भगवान से कहते हैं, हे भगवान, जिस प्रकार से इस भौतिक संसार के अंदर में अगर कोई व्यक्ति अभी अभी पैदा हुआ है, जिसका जन्म अभी हाल ही में हुआ है, वो व्यक्ति अपने परदादा, उनके दादा, अपने पूर्वजों के बारे में सही प्रकार से नहीं समझ सकता है। ठीक इसी प्रकार जिन जीवों ने इस भौतिक संसार की रचना के उपरांत, रचना होने के पश्चात जिन्होंने भी जन्म लिया है, ब्रह्मा से लेकर के देवतागण से लेकर के अनेकों प्रकार के जितनी भी जीवों की श्रेणियां हैं, सबने इस भौतिक संसार की रचना के उपरांत ही जन्म लिया है। तो वो भगवान के बारे में जो इस संसार की रचना से पहले भी हैं, उनके बारे में समझना उनके लिए अत्यंत मुश्किल है, बड़ा ही कठिन है भगवान के बारे में समझना। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण वेद देते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति जो है भगवान के बारे में, जो इस भौतिक संसार में है, अपने ज्ञान के द्वारा, अर्जित किए हुए ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनका सबका जन्म बाद में हुआ है और भगवान पहले से हैं। तो भगवान के बारे में अपने मन के द्वारा, अर्जित ज्ञान के द्वारा नहीं समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे? अगर भगवान अपने विषय में कुछ बताते हैं और भगवान कहते हैं मुझे कैसे समझा जा सकता है, भगवद गीता में भगवान सरलता से कहते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान के द्वारा भी नहीं, योग के द्वारा भी नहीं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे समझा जा सकता है। तो केवल भगवान की भक्ति, प्रेम के द्वारा, करुणा के द्वारा भगवान जो है अपने आप बता देते हैं मैं कौन हूं। तो इस विषय में वेद जो हैं बड़े सुंदर उदाहरण देकर के समझाते हैं। वो कहते हैं कि इस भौतिक संसार के अंदर में जब हम सब ने जन्म लिया है, तो अनेकों प्रकार के दार्शनिक इस संसार में आए हैं। दार्शनिक का मतलब होता है फिलॉसफर, जो अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा एक अलग अलग दर्शन लिखते हैं, फिलॉसफी लिख देते हैं। भाई संसार की रचना कैसे हुई, भगवान कौन है, ये जीव कौन है, इस सब के बारे में दर्शन लिखते हैं। तो हमारी वैदिक सभ्यता के अनुसार षड दर्शन है, 6 प्रकार की फिलॉसफी है, 6 प्रकार के दर्शन माने जाते हैं। ये क्या क्या है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पहला बताया जाता है
एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था जैमिनी। जैमिनी ऋषि और उनके बहुत सारे शिष्यों ने मिल करके एक दर्शन बनाया जिसका नाम है कर्म मीमांसा। सरल है समझना, कर्म मीमांसा मतलब उनका कहना क्या है, उनके अनुसार क्या है, अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो फल तो हमें अच्छा मिलने वाला ही है, पाप कर्म करेंगे हमें फल जो है बुरा मिलेगा, तो भगवान की क्या जरूरत है। अच्छा कर्म करो, भगवान है या नहीं है उससे हमें क्या लेना देना। कर्म मीमांसा, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। तो उनके अनुसार क्या है, कर्म के द्वारा हमें इस भौतिक संसार के अंदर में हमारे जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है, हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन की परिपूर्णता हमें जो है प्राप्त हो सकती है। हमारा जीवन सफल हो जाएगा अगर हम सही प्रकार से पुण्य कर्म करते जाएंगे। लेकिन ये सही नहीं है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर अगर देखिए, अगर हम पाप कर्म करते हैं तो हमें इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के जो है पाप कर्म के फलों को, दुखों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन भगवान भगवद गीता में बताते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं बाकी सब चीज़ों को छोड़ करके अगर तुम मेरी शरण में आ जाते हो, जीव भगवान की शरण में आ जाता है, तो भगवान कहते हैं उसके पाप कर्मों को मैं मिटा देता हूं, जला करके राख कर देता हूं। ब्रह्म संहिता में भी कहा है कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। भगवान की भक्ति मात्र करने से हमारे जो पाप कर्म की बेल होती है वो जल करके राख हो जाती है। तो ये कर्म मीमांसा का जो न्याय है वो सही नहीं। ऊपर से क्योंकि भगवान जैसा चाहते हैं, भगवान जिस प्रकार का रिजल्ट फल हमें देना चाहते हैं वो हमें प्राप्त होता है। दूसरा, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या, उनकी समझ क्या है, अगर हम अपने कर्म करते गए तो हमें सफलता की प्राप्ति हो जाएगी, पुण्य कर्म अगर हम करते गए तो ये भी सही नहीं है। इसका भी खंडन भगवद गीता में सही प्रकार से किया गया है। भगवद गीता में कहा है क्षीण पुण्य मृत्यम लोके विशंति। हमारे पुण्य कर्म जब क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तब क्या होता है, हम स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो मतलब ये जो दर्शन है जैमिनी के द्वारा कर्म मीमांसा का, इसका दर्शन सही प्रकार का नहीं है, इसका कंक्लूजन, इसका सार सही नहीं है। अगला दर्शन आता है सांख्य का। सांख्य का दर्शन, सांख्य जो असली सांख्य है वो दर्शन जो भागवत में दिया है वो देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र कपिल मुनि हैं। उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान है, साकार हैं, हम उनकी प्राप्ति भक्ति के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन एक और कपिल मुनि नाम का, उनका नाम कपिल मुनि है, लेकिन वो देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र नहीं है, वो नास्तिक कपिल मुनि है। उन्होंने जो दर्शन दिया है उसका नाम भी सांख्य है। तो उनके दर्शन के अनुसार क्या है, नास्तिक कपिल मुनि के दर्शन के अनुसार क्या है, सांख्य का मतलब होता है जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, 24 होते हैं, जैसे मान लीजिए धरती हो गई, अर्थ, वाटर, पानी हो गया, एयर, वायु हो गई, इस प्रकार से बहुत सारे भौतिक पदार्थ हैं। मन है, बुद्धि है, अहंकार है, फिर
हमारे जो 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, ये भी एक प्रकार से भौतिक पदार्थ है। तो इन सब के मेल मिलाप से भौतिक संसार की रचना होती है। ये इस नास्तिक कपिल मुनि का कहना है। ये जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, इनके मेल मिलाप के द्वारा इस भौतिक संसार की रचना होती है। इसके पीछे कोई भगवान नहीं है। लेकिन भगवान भगवत गीता में इसका खंडन करते हैं। भगवान कहते हैं प्रकृति अपने आप कार्य नहीं करती है। ये जो भौतिक पदार्थ हैं अपने आप नहीं मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर आप एक बढ़िया सुंदर चित्र बनाना चाहते हैं और बहुत सारे रंग हैं, लाल कलर का है, पीला कलर का है, काला है, हरा है, बैंगनी है, इतने सारे कलर रखे हुए हैं। क्या ये कलर अपने आप जो है किसी न किसी प्रकार से मिलकर के एक सुंदर चित्र बना सकते हैं? उसके पीछे एक चित्रकार होता है। चित्रकार का दिमाग होता है। दिमाग लगा करके वो सोचता है किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाना है कलर का, इन रंगों का, ताकि एक बढ़िया मैं चित्र बना सकूं। इसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं ये जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके मेल मिलाप से संसार की रचना जरूर होती है, लेकिन इनको मिलाने वाला कौन है? वो भगवान है। तो सांख्य के अनुसार क्या है? ये अपने आप मिल जाते हैं प्रकृति की शक्ति के द्वारा, लेकिन शक्ति के पीछे जो शक्तिमान है उसको वो नहीं पहचानते हैं। इसी प्रकार से ये बिल्कुल जो सांख्य के जो ये दर्शन वाले हैं, ये आज के जो वैज्ञानिक है बिल्कुल उनके प्रकार से हैं। वो भी सोचते हैं कि प्रकृति में सब कुछ अपने आप चल रहा है, ये भौतिक संसार की रचना अपने आप हो गई है। उनका भी इस प्रकार का निष्कर्ष निकलता है। तो भगवत गीता में भी इसका खंडन भी किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं माया शक्ति अपने आप कार्य नहीं करती है। भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरे अध्यक्षता में प्रकृति जो है ये सारे कार्य कर रही है। भगवान की अध्यक्षता में, भगवान की निगरानी में, भगवान के अधीन होकर के प्रकृति ये सारे कार्य करती है। तो इसका भी खंडन जो है भगवत गीता में बताया गया है। तो ये हो गया दूसरा दर्शन। इसके बाद आता है एक और दर्शन है, ये है गौतम का और कनाद का। तो इनके अनुसार क्या है? परमाणुवाद। इनके दर्शन का नाम है परमाणुवाद। इसमें और जो नास्तिक कपिल मुनि की सांख्य में थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है? उनके अनुसार क्या था, ये जो 24 भौतिक पदार्थ हैं ये मिलकर के सारे संसार की रचना करते हैं। लेकिन ये जो गौतम मुनि थे और जो कनाद ऋषि थे, उनके परमाणुवाद के दर्शन के अनुसार क्या है? ये सारे भौतिक जो पदार्थ हैं इनसे भी छोटा पदार्थ होता है परमाणु। ये सारे पदार्थ परमाणु से बने हैं और परमाणुओं के मिश्रण के द्वारा भौतिक संसार की रचना होती है। उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है। मतलब उनके अनुसार क्या है? उनके अनुसार भी वही कंक्लूजन है, वही निष्कर्ष है कि इसके पीछे भगवान नहीं है, परमाणु है। परमाणु सबसे बड़ा है। परमाणु के मिश्रण के द्वारा सारे संसार की रचना होती है। उनके अनुसार भी यही है। अब भगवत गीता में इसके बारे में भी बताया है। अब परमाणु तो हमने पता है, परमाणु के अंदर में तो जान नहीं होती है, अणु के अंदर में कोई जान नहीं है। लेकिन भगवत गीता में बताया है, भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा संसार की रचना होती है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मेरे द्वारा ही सारे संसार की रचना होती है। अहम सर्वस्य, अहम भगवान कह रहे मेरे द्वारा, मत्तः सर्वं प्रवर्तते। ये सारी क्रिएशन, ये सारी रचना मेरे द्वारा ही संभव हुई है। भागवतम में भी कहा है, पहले ही श्लोक में बताया है कि वो जो परम भगवान है वो कौन है? अभिघ्न स्वराट,
अभिघ्न का मतलब है भगवान के अंदर में चेतना है। ये सब कुछ रचाने वाला वो जड़ पदार्थ नहीं है, मृत पदार्थ नहीं है, उसके अंदर में चेतना है, उसे कहते हैं अभिघ्न। तो इसका भी खंडन हम वेदों के अंदर में देख सकते हैं। उसके बाद में जो दो दर्शन आते हैं वो है अष्टवक्र मुनि का और शंकरा का। उनके अनुसार क्या है, ये इनसे थोड़े से अलग है। इन सब के अनुसार क्या है, भौतिक पदार्थों के द्वारा सारी रचना होती है। वो कहते हैं कि नहीं, अष्टवक्र मुनि और शंकरा क्या कहते हैं, भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं होती है, ये सब रचना होती है ब्रह्मन के द्वारा, निराकार ब्रह्मन के द्वारा। ब्रह्मन के अंदर में चेतना है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। ब्रह्मन के अंदर में चेतना है लेकिन उसमें कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार ब्रह्मन है, जिसके द्वारा इस सारे संसार की रचना होती है। तो उनके अनुसार ये कहना है। अब इसका भी खंडन भगवद गीता में बड़ा ही स्पष्ट रूप से दिया है। भगवान स्वयं बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो अहम। ये जो ब्रह्मन हम देख रहे हैं, जिसके ऊपर ये सारा संसार टिका हुआ है, ये ब्रह्मन मेरे ऊपर टिका हुआ है। इसके पहले भी हमने चर्चा करी थी। भगवान की सूर्य की भांति जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं, वो सूर्य के ऊपर टिकी हुई है, इसी प्रकार से ब्रह्मन या ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलता है और वो भगवान के ऊपर टिका हुआ है। तो मतलब इन सब के पीछे भगवान है। और ये जो गौतम मुनि और शंकरा की जो ये दर्शन है, इसके विषय में हम थोड़ी और चर्चा अगली कथा में करेंगे और आगे वेदों की क्या प्रार्थना है उसकी भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।